आमेन, हालेलुया। आइए प्रभु के नाम की महिमा हो, बोलेंगे थैंक यू जीसस। तो मेरे प्रिय मेरे साथ में हो जाए सब कोई एक साथ में। फिलिस्ती की किताब 2 अध्याय 6 वचन से लेकर 10 वचन तक। तो मेरे प्रियो यहाँ पर आत्मिक जीवन की भरपूरी 2 तरह से हम भरपूरी को देखते हैं। एक है आत्मिक, एक है शारीरिक। हालेलुया। जो संसार के वस्तुओं पर ध्यान लगाते हैं, जो संसार में की बातों पर चलते हैं, जो संसार में खोए रहते हैं, वो सांसारिक भरपूरी के साथ ब्लेस होना चाहते हैं। लेकिन एक है आत्मिक भरपूरी, आत्मिक रीति से वो परमेश्वर के खोजी होते हैं, वो यीशु मसीह के भूखे प्यासे होते हैं। उनको आराधना करना पसंद है, उनको बाइबल पढ़ना पसंद है, उनको प्रार्थना करना पसंद है, वो परमेश्वर के भवन में जाना पसंद करते हैं। वो परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि मैं परमेश्वर की हजूरी से दूर रहूं। आत्मिक लोगों की गिनती में उनकी गिनती होती है और परमेश्वर उन्हें आत्मिक रीति से भरपूर करता है। आमीन। तो मेरे प्रियो, आज दोनों को मैं आपको बता रहा हूं कि एक आत्मिक रीति से भरपूरी है और एक शारीरिक रीति से भरपूरी है। अगर शरीर के भाव से देखा जाए तो हमें हर चीज की संसार में जब हम रह रहे हैं जरूरत है। हालेलुया। भोजन की भी जरूरत है, कपड़े की भी जरूरत है, और तो और हमें रहने के लिए घर की भी जरूरत है। सारी चीजों की हमें क्या है, आवश्यकता है। टाइम खराब ना करें, आप वचन में ध्यान रखें। सारी चीजों की क्या हमें जरूरत है, बेशक बिना कोई यहाँ पर डाउट के मैं कह सकता हूँ कि इन चीजों की हमें आवश्यकता है। लेकिन एक बात बता, केवल जीने की, केवल जीने के लिए इन चीजों से हमें स्वर्ग नहीं मिलते। आपके पास 12 गज का मकान है, चाहे आपके पास 500 गज की कोठी, स्वर्ग नहीं है। हालेलुया। आपके पास 500 रुपए जोड़ी के कपड़े, चाहे आपके पास लाख रुपए जोड़ी के कपड़े, स्वर्ग नहीं है। आप घर में खाना बनाते हैं, आपके खाने का कॉस्ट 10 रुपए प्लेट हो, या आप 5 स्टार होटल में खाना खाते हैं जहां पर आपका खाने का प्लेट का कीमत 10,000 रुपए प्लेट, तब भी स्वर्ग नहीं मिलेगा। संसार की किसी भी आशीषों के द्वारा आप स्वर्ग नहीं पा सकते। हालेलुया। स्वर्ग को पाने के लिए आपको आत्मिक मेहनत करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? आत्मिक मेहनत। और आत्मिक मेहनत क्या है? यीशु मसीह के पीछे चलना, क्रूस उठा के चलना, आराधना में, वचन में, प्रार्थना में जीवन बिताना, और तो और हर उस परीक्षा में जो संसार हमें देता है बने रहना यीशु के साथ। ये हमारी आत्मिक जीवन। हालेलुया। हमने गवाही सुनी कि हमारा मन नहीं था आने के लिए चर्च में, तब भी हम आए। ये आत्मिक में है। बारिश हो, आंधी तूफान हो, तब भी आप किसी की परवाह ना करते हुए चर्च जा रहे हैं। ये आत्मिक में है। बिना त्याग के आप कुछ भी नहीं ले सकते प्रभु से। यीशु मसीह से आप बिना त्याग के कुछ नहीं ले सकते। अगर आप अपनी नींद का त्याग कर सकते तो भोर की प्रार्थना करेंगे और प्रभु आपको ब्लेस करेंगे। आमीन। आत्मिक रीति से ब्लेस करेंगे। अगर आप समय का त्याग करते तो आप वचन में बने रहेंगे, आत्मिक रीति में। हालेलुया। अगर आप सच में दुनिया की परवाह नहीं करते तो यीशु में बने रहेंगे, आत्मिक रीति में। हालेलुया। कल मैं तुषार से बात कर रहा था। तुषार ने बोला कि पास्टर जी जो भी कुछ हो, मीटिंग बड़ी जबरदस्त। हाँ, चाहे खाना मिले ना मिले, चाहे नाना मिले ना मिले, चाहे जाना मिले ना मिले, चाहे बहाना मिले ना मिले, लेकिन
मीटिंग बड़ी जबरदस्त। आमीन। जिन्होंने खाने का त्याग किया प्रभु आशीष पाके जाएंगे, जिन्होंने जाने का त्याग किया आज्ञा को माना आशीष पाके जाएंगे, जिन्होंने अपना नहाने का त्याग किया। कई लोग चर्च इसलिए नहीं आते कि नहा नहीं पाते, ये तुच्छ बहाना है लोगों का, क्योंकि यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा कि आप नहाओगे तभी आओ। तो नहाना ना नहाना फर्क नहीं पड़ता, खुदा आपके बाहरी शरीर की सुधार, सुरक्षा, सुंदरता, अच्छा, उससे मतलब नहीं रखता। परमेश्वर आपके हृदय से मतलब रखता है। आमीन। आपकी आत्मा से मतलब रखता है। क्या आपकी आत्मा यीशु के लहू में नहा चुकी है, वो मतलब रखता है। हालेलुया। तो इसीलिए पास्टर जी कुछ भी हो मीटिंग बड़ी जल्दी। आमीन। तो आज आपको ये कहना है, जब इस चर्च से आप जाओ 1 बजे घर पे, तो आपको यही बोलना है कि पास्टर जी कुछ भी हो, आज का वचन बड़ा जबरदस्त है। आमीन। हालेलुया। पास्टर जी कुछ भी हो, चाहे हम थोड़े ही थे, लेकिन आज प्रभु के भवन में हमने जबरदस्त तरीके से सब कुछ रिसीव किया। आमीन। हालेलुया। अगर आप ये कह पाए तो आप आत्मिक रीति से बढ़ेंगे। आमीन। भरपूरी किसकी है? जो प्रभु में बना रहता है। और भरपूरी किसकी है? जो संसार में बना रहता है। संसार में आप बने रहोगे तो आप संसारिक रीति से भरपूर है, यानी आप अपनी नौकरी की छुट्टी ना करो, नौकरी पे जाते रहो। फालतू का टाइम किसी को देने के लिए आपके पास समय नहीं है, या फिर समय है भी तो भी आप नहीं देना चाहते क्योंकि आपका बिजी शेड्यूल है। हो सकता है आप संसार की तरफ से बहुत सारी आशीष पाएं। आप अपनी मेहनत के द्वारा अपने घर में एसी लगवा लो, अपनी मेहनत के द्वारा, अपनी कमाई के बल पे आप शायद गाड़ी भी ले लो, है ना? आप अपनी कमाई के बल पे क्या पता आप महीने में 2 महीने में या फिर महीने में 3 बार 4 बार शायद 5 स्टार होटल में खाना भी खा लो। शायद आप जो है शोरूम में जाकर के 5-5 हज़ार रुपये जोड़ी वाले कपड़े भी पहन लो, लेकिन मैं कहूँगा आपकी आत्मिक भरपूरी नहीं होगी, सांसारिक भरपूरी होगी, शारीरिक भरपूरी, शरीर की इच्छा। जो शरीर की इच्छा में रहेगा वो कभी स्वर्ग नहीं जा सकता, क्योंकि स्वर्ग शरीर के लिए नहीं बना। परमेश्वर एक आत्मा है, तो उसकी आराधना आत्मिक रीति से, उसकी प्रार्थना आत्मिक रीति से, उसमें चलना आत्मिक रीति से, उसका भूखा प्यासा आत्मिक रीति से, हर काम आत्मिक रीति में होगा। आज हम शरीर में जरूर संसार से जुड़े हैं, लेकिन हम सांसारिक नहीं। संसार के लोग जिस चीजों के लिए मेहनत करते हैं, हमें उनके लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें मेहनत करनी है अपने आत्मिक जीवन में। हमें परमेश्वर का दास कहता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन में भी लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के पीछे भागोगे तो सारी चीजें तुम्हारे पीछे भागेंगी। आमीन। कितने लोग बिलीव करते हैं? अगर बिलीव करते हैं तो वो ऐसा करो, भागो प्रभु के पीछे। आपका एक संडे मिस नहीं होना चाहिए, आपकी कोई भी मीटिंग मिस नहीं होनी चाहिए, आपके घर में प्रार्थना कभी मिस नहीं होनी चाहिए, आपका बाइबल पढ़ने का जीवन कभी मिस नहीं, ऐसा दिन कभी ना आए कि आप बाइबल ना पढ़ें। तो आप प्रभु के पीछे भाग रहे हैं, ऐसा सब है। लेकिन अगर आप प्रभु के पीछे नहीं भागते तो इस 2 ही रास्ते होते हैं, या तो संसार का या परमेश्वर का। जाहिर सी बात, अगर परमेश्वर के पीछे नहीं भाग रहे तो आप संसार के पीछे भाग रहे, और जो संसार के पीछे भाग रहे तो आपको परमेश्वर की ओर से कुछ नहीं मिलेगा। हालेलुया। कितने लोग मानते सही बात? आमीन। हमें किसके पीछे भागना है? परमेश्वर के पीछे, क्योंकि वचन भी हमें ये सिखा रहा है। ये वचन में चलते लिखा, अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने तो हमें बुलाया है, चुना है, लेकिन ग्रहण तो हमें करना पड़ेगा ना। परमेश्वर ने
क्रूस पर यीशु मसीह ने क्रूस पर पूरी मानव जाति को, पूरी मनुष्य जाति के पाप को ग्रहण कर लिया, फ्री कर दिया हम सबको। अब हमारा चुनाव है कि हम परमेश्वर को चुन सकते हैं, परमेश्वर के पास जा सकते हैं, या फिर हम अपना जीवन जैसे बिताना चाहते हैं वैसे बिता। ये हमारा चुनाव है, क्योंकि प्रभु ने हमें फ्री कर दिया। लेकिन एक बात समझिएगा, अगर हमारा चुनाव यह है कि परमेश्वर के पीछे हमें चलना है, तो अगर बलिदान हुआ यीशु मसीह की क्रूस के ऊपर, उसने लहू आया, तो उसके लहू के द्वारा हमारा तो उद्धार होगा ही होगा, हमारी पीढ़ियों तक का उद्धार होगा। आमीन। क्योंकि उसने तो फ्री कर दिया। हमारा चुनाव बन गया कि हमें यीशु की महिमा करनी, यीशु में जीवन बिताना, तो हम यीशु मसीह की हर बात को ग्रहण करके चल रहे हैं। तो इतनी सी मेहनत करने के द्वारा प्रभु ने हमारी कई पीढ़ियों तक ब्लेस कर दिया। आमीन। लेकिन अगर हम फ्री हैं, परमेश्वर ने हमें पापों से तो मुक्त कर चुका है क्रूस के ऊपर, हम बिलीव करते हैं इस बात का। तो अगर हमारा फ्री होने का संसार को हम महत्व देंगे, उसके कामों को महत्व देंगे, तो यीशु का जो लहू पाया गया वो व्यर्थ है हमारे लिए। बाइबल कहती है कि मूर्ख कहता है कि परमेश्वर है ही नहीं। तो वो लोग यही बताते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं। अगर यीशु ने ये लहू नहीं पाया तो आप व्यर्थ ही उसके पीछे। हालेलुया। अगर आप विश्वास करते हैं यीशु ने मेरे लिए क्या किया है, सॉरी, यीशु ने मेरे लिए लहू पाया है, तो इसका मतलब क्या है कि मेरा भरोसा भी उसी पर है, मेरा सब कुछ उसी पर है। आमीन। एक भाई ने कहा कि मारने वाला बड़ा या बचाने वाला? उसने कहा कि बाइबल में तो ये लिखा है कि मारने वाला भी परमेश्वर है और जिलाने वाला भी परमेश्वर है। मतलब फंसाना चाहता था। तो मैंने उसको बोला कि भैया, चिल्लाने वाला जो हमें बचाता है वो बड़ा है। उसने कहा कि परमेश्वर भी कहता है कि मैं ही मारता हूँ, मैं ही चिल्लाता हूँ। तो मैंने उसको बोला, अगर हम पापी बने रहेंगे, अगर हम प्रभु की आज्ञा में कभी नहीं चलेंगे, तो परमेश्वर हमें मारेगा। क्योंकि ऐसे मनुष्य का क्या फायदा, परमेश्वर ने हम सबको बनाया। अगर कुम्हार मिट्टी के बर्तन को बनाता है, अगर वो बर्तन यूजलेस, किसी चीज के उपयोग में नहीं आते, तो आखिर में वो तोड़ा है। मैंने उसको इस तरह से मेरे प्रयोग व्याख्या किया है, और ये सच्चाई है। अगर परमेश्वर की किसी काम के नहीं, तो आखिरकार अपने पाप के बोझ में हम मार ही जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन खुद ब खुद कहता है रोमियो की पत्री 6:23 में कि पाप की मजदूरी, परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। हालेलुया। क्योंकि हमारा चुनाव ही मृत्यु है। अगर यीशु मसीह ने त्याग दिया, अपना क्रूस पर लहू आया, तो उस पर हम बिलीव करते हैं, तो हमारा चुनाव परमेश्वर का पुत्र यीशु है, जिसमें जीवन ही जीवन है। आमीन। तो इसलिए बचाने वाला बड़ा है, क्योंकि बिलीव करेंगे तो हम बचाए ही जाएंगे। आमीन। और नहीं बिलीव करेंगे, प्रभु का वचन कहता है तुम्हारे पास मौका है, आज विश्वास करोगे तो बचाए जाओगे, और नहीं विश्वास करोगे तो मारे जाओगे। क्योंकि परमेश्वर ने हमें फ्री कर दिया है। अब परमेश्वर अपनी कोई भी बात को हमारे ऊपर थोप नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर किसी के साथ जबरदस्ती नहीं। कई लोग बोलते हैं, पास्टर जी हर समय बोलते रहते हैं, ये करो वो करो, ये करो वो करो। अरे भाई, पास्टर जी 24 घंटे डंडा लेकर पीछे घूमते नहीं है, रात दिन तुम्हारे सपने में आके बोलते हैं तुम्हें ये करना ये करना। बस यहाँ पर आप संडे में आते हो, आपको परमेश्वर का वचन बताया जाता है, अगर आप आज्ञाकारी हैं तो रिसीव करें, ग्रहण करें, उसके ऊपर चलेंगे तो परमेश्वर के मार्गों में हम आनंद ही आनंद पाएंगे। आमीन। अगर नहीं, हमारा चुनाव ये होगा कि ये तो भैया जबरदस्ती वाली बात होगी, ये तो भैया वो वाली बात होगी, तो हम कभी भी जीवन की ओर नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। चुनना तो हमें ही पड़ेगा। यीशु मसीह को चुने, जीवन पाए।
और प्रभु का वचन कहता है कि अगर हमने ग्रहण कर लिया तो उसी के पीछे चलना ये हमारा परम कर्तव्य है। आज संसार देखा कैसा अंधा हो चुका है, मालूम है कैसा अंधा हो चुका है। जिसने रेप किया आज उसके पीछे संसार भाग रहा है, गुरु बना के उसे है। जिसने कई हजार लोगों को कत्ल किया है आज वो पापा बन गया, उसके पीछे भाग रहा है संसार। कैसा अंधा हो चुका है। क्या हम अपने जीवित परमेश्वर जो जिंदगी देता है, जो बचाने वाला है, उसके पीछे ना चले? क्या उसके पीछे ना भागे? मैं कहता हूं अगर आज हम प्रभु के पीछे ना होते, संसार में हम भी किसी ऐसे ही अंधेपन में होते, वो जो कहता हमें करना पड़ता और वो हमारी होती मजबूरी, वो हमारे ऊपर थोपा जाता और हमें मानना पड़ता, करना पड़ता, क्योंकि हमें छुटकारा पाना है। यीशु मसीह ने हमें फ्री में छुटकारा दिया। आमीन। Just believe and get salvation. हालेलुया। विश्वास करो तो उद्धार पाओ, कितना अच्छा होगा। बस यहाँ पर हम मेहनत करना चाहिए। संसार मेहनत करता है, पैसे नहीं है, कर्जा लेना पड़ता है तो जाएंगे। किराया नहीं है, पड़ोसी से हाथ फैलाना पड़ता है। मन्नत मांगी थी, 500 रुपये मिल जाएगा। ये मेरे खुदा यीशु मसीह ने तो ये बोल दिया कि मेरे नाम पे आज तक कोई मांगेगा। सोचो हम बिन मांगे हर जगह जा रहे हैं। आमीन। स्वर्ग भी जिसकी कीमत आज संसार में कई हजार करोड़ रुपया रखा है, जिंदगी की कीमत रखी, पता है? मालूम है? अगर आपको नहीं मालूम तो मैं आपको बता दूं, जितने भी यीशु मसीह के अलावा सबने जिंदगी की कीमत रखी है। अगर आप अपना जीवन हमें दे दोगे तो आपको हम स्वर्ग लेके जाएंगे। ये कीमत रखी है उन्होंने। यीशु मसीह ने क्या बोला पता है? यीशु मसीह ने बोला केवल विश्वास करो और मेरे पीछे चलो, स्वर्ग मिलेगा। आमीन। बिन मेरे कोई पिता के पास नहीं जा सकता। ग्रहण करो, उसके पीछे चलो अगर हम मसीह के हैं। आमीन। तो आत्मिक जीवन की भरपूरी का नंबर 1 पहलू अगर ग्रहण कर लिया तो उसके पीछे चलना है, क्योंकि हम नामधारी नहीं कामधारी दिखाना अपने आप को। साथ में लिखा है और उसी में जड़ पकड़ते और पढ़ते जाओ और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिकाधिक धन्यवाद करते जाओ। आमीन। हालेलुया। पिछले संडे का वचन सुन करके किन लोगों ने उसका पालन किया? कौन कौन लोगों ने उनका पालन किया? पिछले संडे का वचन सुन। प्रभु का वचन कहता है जैसे सिखाए जा रहे वैसे चाल चलो। एक तोता अगर पालते हो ना, तोते को रोज रोज रात दिन आप जो बोलते जाओगे, एक दिन वो आपके पीछे बोलना शुरू कर देगा। हर संडे चर्च क्यों आते हैं? ताकि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर का नियम, परमेश्वर के कानून और वचन का हम सुने और एक दिन सुनते सुनते हम खुद उसमें बन जाए। आमीन। क्योंकि सुनना मसीह के वचन से वचन से कुछ वचन से होता है। आज हम वचन सुन रहे हैं, कई लोग बोलते हैं कि हर साल यही वचन जो है ना बार बार क्या होता रहता है? चलो एक एग्जाम्पल देता हूँ। पंखे को बंद करेंगे ना, पंखा स्टॉप हो जाएगा, थोड़ी सी चालू करोगे फिर वहीं से चलेगा, कहाँ से स्टॉप होगा? समझ में आएंगे? परमेश्वर ने दिन बनाए हैं। एक दिन का जब अंत होता है ना रात के 12 बजते, 12 बजे के बाद तुरंत घड़ी को देखोगे तो एम होता है, अगले दिन की शुरुआत है। दिन सेम ही है, 24 घंटे उसके भी थे, 24 घंटे इसके भी। परमेश्वर रिपीट इसलिए करता है ताकि हम उस रिपीट को अपने जीवन में बसा दें। आमीन। परमेश्वर इसलिए रिपीट करता है ताकि हम उसको ग्रहण कर लें। हालेलुया। अगर हम चीजों को ग्रहण कर ले तो हमारे फायदे की होंगी। किसकी होंगी? अब ये पंखा आप भी इसको बंद करो, ये वहीं रुकेगा, और फिर चलाओ, जहां से रुको वहीं से चलेगा। फिर हमने ऐसा मान लिया कि पंखा भैया, पर पंखे की नियत यही है, रुकना और चलना। तभी हम हवा का आनंद उठाएं।
आमीन। यानी आशीष मिल रहा है, बदले में क्या मिल रहा है? लेकिन हमारा ध्यान उसी पे लगा रहे कि रुक क्यों गया हमें, चल क्यों गया हमें। यही सोचते रहेंगे तो कभी हवा नहीं मिलेगी, क्योंकि हम पंखे को ठोक देंगे। हालेलुया। तो परमेश्वर के कुछ नियम है इस पृथ्वी पर रहने के। परमेश्वर ने कुछ वचन के द्वारा नियम बांधे हैं, और सृष्टि का हर पहलू परमेश्वर के वचन के द्वारा बांधा गया है। आमीन। अगर आप नीति वचन पढ़ते हैं तो बुद्धि कहती है कि उसने समुद्र की नींवें ठहरा रखी है, समुद्र की पाड़े बांध रखी थी, पानी जो बाहर नहीं निकल सकता समुद्र से। आप खुद इमेजिन किया करो कि परमेश्वर बिना किसी सहारे के आपने समुद्र को कैसे बांधा, बिना किसी सहारे के आपने इस आकाश को, इस लेंटर को जो पड़ी पिलरों की, परमेश्वर का लेंटर अनंत काल तक ऐसे ही है, बिना पिलर। कभी कहीं से भी झुका नहीं, कहीं से भी ढीला नहीं हुआ। ऐसे ही हमें इस नियत को, इस वचन को ग्रहण कर लेना जैसा हम सुन रहे हैं, और जैसा हम सुन रहे हैं वैसे ही हम ग्रहण कर लेते, तब उसकी आशीष रिलीज होगी हमारी लाइफ में। आमीन। हालेलुया। लेकिन अगर ऐसे ही सोचते रहे तो कुछ नहीं। आशीष पानी है तो उसकी नियत को, उसके कर्म को, उसके चलने के, उसके कार्य को समझना पड़ेगा। परमेश्वर का वचन ऐसे ही चलता है। हर साल, हर दिन, क्रिसमस हर साल आता है, तो क्रिसमस का वचन भी हर साल आएगा। आमीन। आएगा नहीं आएगा? है क्यों आएगा? क्योंकि आप पुराने हो चुके हो, आपको हर समय प्रभु नया कर दे रहा है, नया जन्म दे। रिपीटेशन एक तरह से इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमें फिर से नया बनना पड़ता। अगर कुछ चीज रिपीट नहीं होगी, अब मेरे सुनो, मान लो एक ही दिन हो पूरे संसार, पता क्या होगा? सब इसी दुख में मर जाएंगे कि कल हमारा सवेरा नहीं है। प्रभु ने दिन बनाए, फिर दिन के बाद दिन चलता जाता, 24 घंटे का सिलसिला। हमें ये कम से कम ये तो उम्मीद होती है कि आज दुख के साथ सो गए बिना खाए पिए, कल खाना जरूर मिल जाएगा। आमीन। ये उम्मीद बनती है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कह रहा है कि उसी में क्या करते जाना हमने, जब तक जड़ मजबूत नहीं होगी ना, खुदा ऐसे ही हमारी जड़ों को मजबूत करता रहेगा। आमीन। पेड़ के अंदर डेली पानी डालना पड़ेगा, तब वो बड़ा होगा। हमारे जीवन में वही है, हम डेली वचन में बने रहेंगे तो एक दिन हमारी जड़ क्या हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और नींव अगर मजबूत है, फिर उसके बाद हमारे दादा परदादा, हमारे कई पीढ़ियां, हमारे पोते नाती सब हमारे ऊपर जो घर बना रहे ना, हमारे नींव के ऊपर, हमारे विश्वास के ऊपर। सोचो, हमारी नींव नहीं हिली आज तक, तो क्या हमारे बच्चों की नींव हिलेगी, क्या हमारे नाती पोते की नींव हिलेगी? दाऊद का कुल क्या कभी हारेगा? दाऊद का वंश क्या कभी नीचे गिराया जाएगा? नहीं। परमेश्वर का वायदा है कि दाऊद का वंश हमेशा ऊंचा होगा। आमीन। उसमें राजा पैदा होंगे। आमीन। वो सदा जयवंत होगा। आमीन। और हम सब नए जीवन की भरपूरी के साथ आगे बढ़ेंगे। आमीन। हालेलुया। और भरपूरी तभी आएगी जब चीजों का हम मजबूत होते जाएंगे। किसी चीज को मजबूत होने के लिए टाइम लगता है, कोई एकदम से मजबूत नहीं होता। फेविक्विक भी जो है टाइम लेती है, सेकंडों का। हालेलुया। कुछ लोग बोलते हैं कि आज वचन जैसा सुन लूं मैं कि आज ही मैं इतना मजबूत हो जाऊं, फिर कभी दोबारा जरूरत ना पड़े चर्चा नहीं। कभी नहीं होगा ऐसा, ये परमेश्वर के नियम के खिलाफ है। हालेलुया। प्रभु कहता है कि जड़ पकड़ते हो और पढ़ते जाओ। अगर आप नहीं पढ़ रहे तो ये आपकी कमी है, क्योंकि परमेश्वर का नियम तो पढ़ने का है। उसने हर चीज को पढ़ने के ऊपर जो है नियम बांध रखा है। पेट छोटा है तो उसकी हाइट भी बढ़ेगी, बच्चे छोटे हैं तो कल को बड़े हो जाएंगे, उनकी शादियां होंगी, वो खुद बाल बच्चे वाले हो जाएंगे। पढ़ना सबकी जिम्मेदारी है। लेकिन अगर आप, कविता जी थोड़ा सुमित्रा बहन को हिलाओ, गए तो गए, बहुत दूर चले, पकड़ लो। सुनो, अगर आप जड़ नहीं पकड़ोगे, अगर नहीं पढ़ोगे तो ये समस्या बन जाएगी माँ बाप के लिए। आपका बच्चा सोचो नाटा ही रह जाए, 20 साल का ओडर ही रह जाए, मतलब 2 फुट का, क्या आपके लिए चिंता कमी से होगा? संसार के तानों को सहन करने की तैयार है? एक नहीं।
तो वही परमेश्वर भी चाहता है। आप अगर यीशु मसीह के सच्चे बेटे बेटी हैं तो आप हर दिन क्या करोगे? बढ़ोगे, और जब बढ़ोगे यीशु मसीह खुश होगा। आमीन। क्यों बोलो? क्योंकि बच्चों को बढ़ते हुए देख के हर माँ बाप खुश होते हैं। आमीन। है तरक्की देख करके कौन खुश नहीं होता? सब खुश होते हैं। चलता कौन है? जिसकी खुद तरक्की नहीं हो रही। आप पीछे बैठे, आप आगे बैठे, मायने नहीं रखता। अगर आप बढ़ रहे हैं, चाहे पीछे से बढ़ रहे हैं, चाहे आगे से बढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपके जीवन से खुश है। आमीन। लेकिन अगर आप नहीं बढ़ रहे तो ये आपके लिए चिंता का विषय होना चाहिए कि प्रभु मैं बढ़ क्यों नहीं रहा, प्रभु मैं क्यों नहीं तरक्की कर रहा, प्रभु मैं क्यों आशीष नहीं फल पा रहा, प्रभु मैं, ऐसा चिंता का विषय आपके पास होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप और ज्यादा मेहनत करो ताकि बढ़ो। आमीन। अगर आप एक दिन की मेहनत में नहीं बढ़ रहे तो और ज्यादा मेहनत करो। 1 घंटे में कुछ नहीं हो रहा, और ज्यादा मेहनत करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का नियम यही है कि बढ़ना है। और जब तक अपने आप को बढ़ता हुआ ना देखो, तब तक ये ना समझो कि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में पूरा हो रहा है। और जब बढ़ रहे हो तो परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रभु तेरा वचन मेरे जीवन में फल रहा है और फूल रहा है। आमीन। हालेलुया। क्योंकि प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि और जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में दृढ़ होते जाओ और अधिक अधिक धन्यवाद करते हो। मेरे प्रियो, विश्वास में दृढ़ होने की बात कह रही है। हमारा विश्वास एक दिन में तो पकता नहीं है। रोटी को भी जो है चूल्हे पर पड़े पड़े टाइम लगता है, एक समय वो पक जाती है। हालेलुया। तो हम अपने आप को गेहूं के समान समझे। हमारा जीव पकाव में 3 महीने की खेती के बाद, 3 महीने की धूप लगने के बाद जब जाके फसल पकती है। तो मेरे प्रियो, हमें भी टाइम लगेगा हमारा विश्वास मजबूत होने के लिए, लेकिन हम हार तो नहीं मानेंगे। हम आशीष आज नहीं मिली, कोई बात नहीं, कल मिल जाएगी। विश्वास में क्या होते जाओ? पढ़ते जाओ, मजबूत होते जाओ, दृढ़ होते जाओ विश्वास में। कैसे हो गए? जब हम सुनेंगे, सिखाए गए जो हमारे जो ऊपर ठहरा रखे परमेश्वर के दास और सेवक, उनके द्वारा जो हम सीखते हैं उसको सीखते रहो। क्या करते रहो? सीखते रहो। सीखेंगे तो विश्वास में मजबूत होंगे। हालेलुया। एक चीज किसी ने कहा, सही बात है, कि अगर आप बोर्ड के ऊपर अपने बच्चों को कुछ सिखा रहे हैं तो बच्चे जब तक ना सीखेंगे जब तक कि अपने हाथ से खुद ना लिखेंगे। मैं यही समझाता हूँ, बाइबल स्टडी या मेरे नोट्स चल रहे हैं, मैं कहता हूँ कि अगर आप खुद नहीं लिखोगे अपने हाथ से, खुद नोट नहीं बनाओगे अपने लिए, जो भी आप सीख रहे हो उसको कभी नहीं सीखना। प्रैक्टिकल एक लाइफ होती है इंसान की। थ्योरी में कभी किसी का भाग्य सुधरता नहीं, लेकिन अगर वो उसे प्रैक्टिकली ले ले तो उसके जीवन में ऐसा सीखेगा कभी जीवन भर नहीं भूलेगा। आमीन। हालेलुया। इसलिए माँ बाप शायद यही सलाह देते हैं अपने बच्चों को, जवानों को, जब उनकी शादियां होने वाली होती है। जवानों की मूर्खता की बातें सुनकर के माता पिता हमेशा अक्सर कहते हैं कि बेटा जब शादी हो जाएगी तब समझ में आएगी, बेटा जब घर बसाएगा तब समझ में आएगा, बेटा जब खुद के बच्चे हो जाएंगे ना तब समझ में आएगा, बेटा जब खुद के गले में घंटी लग जाएगी ना तब समझ में आएगा। वो सही नसीहत देते हैं मेरे लिए, क्योंकि हम अपने जवानी के जोश में बहुत सारी चीजों को ना समझ में गुजारते हैं, बकवास ऐसे ही। लेकिन जब पता चलता है कि इस दौर से हमें भी चलना है तब हम पूरे फंसते हैं। लेकिन अगर हम सीखे सिखाए शुरू से चलते हैं, एक दिन इतने मजबूत हो जाते हैं कि परिवार चाहे कितना भी बड़ा हो जाए तब भी हम मुखिया ही बनेंगे। आमीन। हालेलुया। है ना? परिवार चाहे कितना ही बड़ा, सब आदर करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने शुरू से अपनी जड़ बना के रखी है, हर चीज को सीखते और सिखाते आए हैं, इसलिए आज हमें दादा और दादी बना है। हालेलुया। बच्चे बोलते दादा को तो सब कुछ मालूम होगा ना, इतने सालों का एक्सपीरियंस है। पापा को सब कुछ मालूम होगा, पापा भी कभी बच्चे थे। हालेलुया। मालूम तो होगा ही, लेकिन उन मूर्खों का क्या करें जिन्होंने कुछ सीखा ही नहीं समय रहते। आज वो बच्चों से पूछते बेटा ये कैसे होता, माँ बाप बच्चे बोलते इतना भी नहीं पता, तो अनपढ़ हो गया। फिर हमें 4 बात सुनने को मिलती है, सुनना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने कुछ सीखा है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है जैसे तुम सिखाए गए हो उसी में विश्वास में क्या करते जाओ, बढ़ते जाओ, दृढ़ होते जाओ। क्योंकि अगर आप विश्वास में पक जाओगे ना, जो नए विश्वासी आएंगे उन्हें आप सिखा पाओगे। तो ऐसा ना हो कि नए विश्वासी जो कल के आए हैं वो आपको सिखाए।
बाइबल में तो ये लिखा है कि विश्वास क्यों नहीं देता रे? लो भाई भैंस पानी में, आपके 20 साल की जिंदगी खराब होगी प्रभु में आपके साथ, क्योंकि आपने 20 साल से विश्वास ही नहीं देना सीखा। चलो मान लो बच्चे ही आपसे सवाल कर ले, पापा मैं ना पहली बार चर्च में गया, मुझे एक बात अच्छी लगी, पता नहीं क्या कह रहे थे, ऑपरेट देना है पापा, क्या आप देती हैं? पापा का मुंह नीचे, शर्मिंदगी आ गई, शर्मिंदगी, क्योंकि जब छोटे से बच्चे के जीवन में वचन काम कर रहा है कि परमेश्वर ने तो कहा पापा का सम्मान देना चाहिए, और पापा का सर नीचे, तो पापा के जीवन में शर्मिंदगी है। एक बार वो चर्च में आया बच्चा, उसके जीवन में इतना काम किया खुदा के वचन ने, और आप 20 साल से हैं, आपके जीवन में काम क्यों नहीं किया? क्योंकि आपने कभी उसे रिसीव नहीं किया, ग्रहण नहीं किया, कभी नहीं सोचा कि प्रभु में आज्ञाकारी बनूंगा। हालेलुया। तो आपका विश्वास पहले, परमेश्वर कहता है चाहे आप चंगाई करते हो, चाहे आपकी प्रार्थना सुनकर के परमेश्वर किसी को चंगा करता हो, चाहे आप भविष्यवाणी करते हो, लेकिन अगर आज्ञाकारी नहीं तो परमेश्वर कहेगा हे मूर्खों, हे पागलों, हे बेवकूफों, हे अविश्वासी, मेरे सामने से चले जाओ। उसके राज्य में ऐसों की कोई जरूरत नहीं जो खुदा का कभी ना बना। हालेलुया। देखने दिखाने की जिंदगी मत रखो, क्या सामने वाले ने इतना किया मैं इससे डबल करूंगा पास्टर जी की सेवा के लिए, पास्टर जी मेरे घर में आएंगे मैं चिकन खिला के भेजूंगा, या चिकन खिला के बिना पास्टर जी का मुंह मीठा कराए मैं नहीं भेजूंगी अपने घर से। अरे आप चाहे 10 साल तक मुंह मीठा कराते रहो, आप स्वर्ग में नहीं जाओगे। पास्टर के पांव धो धो करके पानी पी लो, स्वर्ग नहीं जाओगे। आजकल रिकॉर्ड तोड़ कर रहे सब कोई, कैसे? उसके घर में हम बैठे बिल्डिंग में, समोसे भी खिलाए उसने, लेकिन मैं अपने घर पर प्रार्थना रखूंगी तो मैं नहीं, सच में ऐसा है, लोगों के अंदर होड़ है, होड़। पता क्यों कर रहे हैं? ताकि पास्टर का सारा ध्यान मेरी तरफ खींचे, मुझे ही आशीष मिले और किसी को ना मिले। अभी प्रभु का वचन क्या कहता है, उस पर नजर रखो। प्रभु का वचन कहता है यदि तेरे पास कुछ नहीं है, पानी का कटोरा भी दे दे। प्रभु ने क्यों कहा? जब सब लोग दे रहे थे, 10 दे रहे थे, पेड़ दे रहे थे, धनवान लोग अपने हीरे जवाहरात सोना चांदी पड़ा के दे रहे थे, एक बुढ़ी आई अपना वो लेकर के, और उसमें जो भी कुछ था उसका, परमेश्वर ने कहा इस औरत ने, इस बहन ने, इस स्त्री ने सबसे ज्यादा। मेरे प्रियो, विश्वास की बात है सारी। आपका विश्वास अगर ठोस है, मजबूत है, चाहे आप कंगाल क्यों ना हो, परमेश्वर आशीष देगा। क्योंकि आपने इतना विश्वास कमाया अपनी जिंदगी में, चाहे आपने विश्वास के चक्कर में, प्रभु के चक्कर में, चाहे आपने बहुत सारी चीजें त्याग दी है, लेकिन आपने विश्वास कमाया अपनी जिंदगी में, परमेश्वर का प्रेम कमाया अपनी जिंदगी में, परमेश्वर के वचन पे चलने की आज्ञाकारी तो अपने जीवन में कमाई। चाहे आप दुनिया की नजर में कांटे का काम करो, लेकिन खुदा के हाथों में आपका जीवन होगा। आमीन, हालेलुया। इसलिए देखने दिखाने वाले काम नहीं, अंदर से खुदा। विश्वास अंदर से होता है, बाहर से नहीं होता। आप कर्म करो, लाखों को खाना खिला दो एक टाइम में, वो विश्वास नहीं। विश्वास होगा कि आपके पास कुछ नहीं था, एलिया आपके घर आया और आपने एलिया को कहा कि एक लोई आटा है, मैं और मेरा बच्चा एक रोटी बनाएंगे और फिर खा के मर जाएंगे। एलिया ने कहा कि अगर तू जानती कि मैं कौन हूं है और तू परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर, तो उसने उस चीज को ग्रहण किया। मालूम ना, उस औरत ने, सारपत की उस विधवा ने उसको ग्रहण किया, और जब ग्रहण किया तो कहता है जिस कनस्तर में से उसने आटा लिया वो इतना भर गया, जिस कुप्पी में से उसने तेल लिया वो इतना भर गया, क्योंकि परमेश्वर आपको वही तो परखता है। आपके पास सब कुछ है,
क्या दशमांश देंगे? आपके पास कुछ नहीं है, झाड़ी भी मुश्किल से मिलती है, 100 रुपया एक दिन का कमा रहे हैं, क्या आप दशमांश देंगे? परमेश्वर परखता है। मेरे प्रियो, अगर प्यार करते हो खुदा से तो उसकी परख में पास होके दिखाओ, पास होके दिखाओ, क्योंकि इस संसार में पास होने वालों की कीमत है। हालेलुया। फैल होने वालों की कोई कीमत नहीं परमेश्वर की नजर में। हमें पास होकर दिखाओ। 4 रुपया है, दशमांश निकालो, 1 रुपया है, दशमांश निकालो, हर चीज का दशमांश। समय है 24 घंटे, 2 घंटा 40 मिनट, प्रभु आधा घंटा में अभी प्रार्थना करूंगा। अपना शिफ्ट करो पूरे दिन में, यहाँ से वहाँ, अपना पूरा समय का दशमांश अपने काम का, अपने शरीर के द्वारा मेहनत भी दिखाओ कि प्रभु मैं तेरे भवन में ही काम करने के लिए तैयार हूँ। प्रभु पास्टर जी बोलेंगे तो मेरे पास गाड़ी है, मैं अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करूंगा और सेवा में लगाऊंगा। पास्टर जी बोलेंगे तो मैं क्या करूंगा, जॉब से आज जल्दी आ गई हूँ घर पे, तो पास्टर जी मुझे फोन कर रहे हैं, मैं फोन उठा करके पूछूंगी पास्टर जी क्या आपको जरूरत है, क्या सेवा चाहिए, कुछ वो करना है। शरीर के द्वारा दशमांश, कमाई के द्वारा दशमांश और समय के द्वारा दशमांश, हर तरह से दशमांश निकालो। खुदा में आपके लिए कोई कमी घटी नहीं होगी। आमीन, हालेलुया। यहोवा मेरा चरवा, मुझे कुछ गति ना होगी। दाऊद ने कहा, दाऊद का जब तक जीवन रहा ना, दाऊद के बाद भी सुलेमान तक कोई कमी घटी नहीं हुई, क्योंकि परमेश्वर ने इतना दिया, इतना दिया, इतना दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो देता था। आमीन। और आगे लिखा है, फिर भी चौकस रहो, सावधान हो जाओ। प्रभु से कहता है चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना अहेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार। हालेलुया। इसलिए मैंने 2 पहलू रखे हैं आज। एक आत्मिक जीवन की भरपूरी है, एक सांसारिक शारीरिक जीवन की भरपूरी है। परमेश्वर कह रहा है चौकस रहना है हमें। क्या हम सच में आत्मिक जीवन की भरपूरी में जीवन बिता रहे हैं या फिर शारीरिक जीवन की भरपूरी में? अगर शारीरिक जीवन की भरपूरी में जीवन बिता रहे तो आज मुड़ जाओ, आज टर्न हो जाओ। चिंता ना करो, प्रभु कुछ परेशान नहीं होने देगा, धोखा आपको धोखा नहीं देगा, आपको दुख नहीं पहुंचेगा, प्रभु आपकी हानि नहीं होने देगा अगर आप आज परमेश्वर के लिए मुड़ते हो, अपने मनों को फेंकते हो। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय परमेश्वर का वचन कहता है कि जो शारीरिक इच्छाओं में जीवन बिताते हैं वो अपने उलझे रहते हैं। जैसे एक प्रभु यीशु मसीह के पास आया, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा अपना क्रूस उठा मेरे पीछे बोले। पता उसने क्या बोला प्रभु को? पहले मैं अपने पिता को गाड़ दूं, पहले मैं अपने पिता को गाड़ दूं। यीशु मसीह ने कहा मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो, तू मेरे पीछे। अभी कौन मुर्दे थे जो मुर्दों को गाड़े? जो यीशु पे विश्वास नहीं करते उसको हम मुर्दे ही। हालेलुया। ना समझो वो जो जिनको परमेश्वर की कोई समझ नहीं है, उनको वो काम करने दो। अरे तू विश्वास करती है मेरी बहन, तू मेरे भाई विश्वास करता है, आज संडे है, तुझे चर्च में होना चाहिए, बाकी काम तो ये कर लेंगे ना। ये जो अविश्वासी पड़े हैं उनके ऊपर डाल दे सारे बोझ को प्रभु के पास। मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने, तू मेरे पीछे हो गए, प्रभु इस मारे कहता है। हालेलुया। समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? मेरे घर में मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। हम 5 लोग हैं, लेकिन 3 लोग विश्वास नहीं करते, 2 विश्वास करते हैं। संडे का दिन आ गया और काम हमने घर का साफ सफाई कर रहे हैं, घर का कुछ भी काम कर रहे हैं, कपड़े लगा, या फिर कोई रिश्तेदार आए तो उनकी सेवा कुछ कर रहे हैं, सेवा टहल कर रहे हैं। 2 जने विश्वासी है, 3 लोग नहीं है, उन तीनों के ऊपर छोड़ दो सारा काम। प्रभु कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, तीनों के ऊपर छोड़ दो, लेकिन मेरे पीछे हो गए। आज प्रभु एक नई चीज सिखा रहा है मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मार्था और मरियम के जीवन में ऐसा ही हुआ। मार्था हाय काम करती रही और मरियम आराम से बैठ के आनंद के साथ प्रभु का वचन सुनती। लास्ट में मार्था को कोई ना आशीष मिला था, परमेश्वर ने बोला कि मरियम से ये भाग कोई नहीं चुरा सकता। मरियम ने उस उत्तम स्थान को चुन लिया। यानी अगर आप आत्मिक
भरपूरी की तरफ रहोगे ना, कई कामों का आपको, कई लोगों का भी त्याग करना पड़ेगा। कर दो खुदा के लिए, इस इच्छा से कि प्रभु में मुझे 100 गुना ब्लेसिंग मिलेगी। आमीन, हालेलुया। तभी आप सक्सेसफुल होंगे मेरे प्रियो। अगर यीशु मसीह के पीछे चल रहे, नहीं तो कभी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि आप मनुष्य की परंपराओं में उलझे रहेंगे ना। जब मनुष्य की काम, देखो मनुष्य धोखा दे देगा, परमेश्वर कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए परमेश्वर का जब नाम आए ना किसी भी काम में, परमेश्वर के लिए खड़े हो जाते। समझ रहे हैं? कितने लोगों का ध्यान है? अगर परमेश्वर का नाम आ जाता है कैसे भी करके, कहीं पे भी, चाहे आप विलायत में, चाहे विदेश में जाकर के आप अभी अभी गए हो, भविष्य का नाम आ गया तो उस समय खुदा के लिए पता चले कि प्रार्थना का समय, पता चले कि बाइबल का समय, पता चले कि आपको आराधना करना है, पता चले कि आज संडे चर्च कहाँ होना चाहिए। यहाँ पे क्या कर रहा है? यहाँ पे तू दूसरे के तस्वीर ढो रहा है, क्या कर रहा है? यहाँ पे विश्वासी है, अपने आप को विश्वासी कहता है। नामधारी नहीं बनने, कामधारी बन। तेरा पिता तेरा इंतजार कर रहा है और तू यहाँ पर भीखवा कर, वहां जा, बिना मांगे देगा तुझे सब कुछ। आमीन, हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र को जब अकल पड़ी ना, अकल के ऊपर पत्थर पड़ा था, वो जब हट गया, जब उसे मालूम पड़ा कि मेरे पिता के पास पता नहीं कितने दास और दासियां ऐसे भोजन करते ठाट बाट से। हमें हमारी अकल के ऊपर पत्थर जब हट जाएगा ना, हमें भी यकीन हो जाएगा कि यीशु मसीह के पीछे चलूंगा तो कभी भूखा नहीं मरूंगा। यीशु मसीह के पीछे चलूंगा तो मेरे पीछे भी सब चीज चलेगी। सुनो, आप यीशु के पीछे चल रहे हैं, गर्मी का समय है, पीछे आपके एसी चल रहा है। हालेलुया, क्योंकि आप यीशु के पीछे चल रहे हो ना, एसी चल रहा है पीछे। सुनो कैसे बता रहा हूं, उदाहरण दूंगा। आपने पूरी दिन भर की गर्मी सही, परमेश्वर आपको एक घर में लेके जाएगा, उसमें एसी, पूरी दिन की गर्मी एकदम, परमेश्वर ने आपको एसी दे दिया फ्री में। हालेलुया। आपकी जेब से सारे पैसे खत्म, किराया नहीं बचा, लेकिन आप यीशु के पीछे चलने वाले, आत्मिक जीवन के लिए मेहनत करने वाले। और आपको पता है पड़ोसी के घर में मीटिंग है और वहाँ पे 5 किलोमीटर का रास्ता है, 15 रुपये किराया है, प्रभु बस आपने बोला प्रभु मीटिंग तो अटेंड करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए, पैदल जाऊँगा। आपने आधा किलोमीटर पैदल चले, एक बाइक पीछे से आया फटफट पे, अरे कहाँ जा रहे हो? अरे उस गांव तक तो मैं भी जा रहा हूँ। लो इंतजाम हो गया। आमीन, हालेलुया। स्वर्ग के रास्ते में ऐसे आपके इंतजाम होंगे, खुदा करेगा इंतजाम, अगर आप खुदा के भूखे हैं। लेकिन अगर खुदा के भूखे नहीं तो आप ऐसे संसार के समान परेशान होंगे हर चीज के लिए। पता है आज गला काट करके लोग पैसा कमा रहे हैं, आज अपने ही भाई को धोखा दे करके प्रॉपर्टी हथिया लेते हैं लोग। संसार में ऐसे ऐसे काम होते हैं, अपनी बहन बेटी पे बुरा नजर गिर के अपने घर को खराब कर देते हैं लोग। ऐसा पाप है इस पूरे संसार में। लेकिन जो यीशु मसीह के पास है, उसकी अकल का पत्थर यीशु मसीह हटाता है, फिर उसे मालूम पड़ता है कि मेरा सही रिश्ता, मेरा सही भाई, मेरा बहन, मेरा पापा मम्मी, क्या हर चीज की पहचान हो जाती है उसे। क्या हो जाती है? हर चीज की पहचान हो जाती है। फिर वो अपने गुनाहों के लिए, अपने पापों के लिए क्षमा मांगता है, यीशु उसे क्षमा करता है और उसे नया जीवन देता है, वो परमेश्वर के मार्ग में चलता है। खुदा उसकी जिंदगी को सबके लिए एक सबक बना देता है। आमीन, हालेलुया। संसार बोलता है कहिए वो तो नहीं था, अरे भाई वो तो नहीं था, अरे वो बहन नहीं थी, अरे वो तो नहीं था। बोल देंगे, क्यों? आपकी गवाही खुदा ने बनाई, क्योंकि आपका जिंदगी पुराना नहीं जो आप उस समय परेशान हुआ करते थे। आज आपका जिंदगी नया है, आप दूसरे लोगों को आनंद देते जा रहे हो। आमीन, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि संसार का जो तत्व ज्ञान है उसमें दिमाग मत खपाना। तो तत्व ज्ञान का मतलब समझ रहे? आदि शिक्षा। कोई भी 1.5 सना आपको शिक्षा देने के लिए तैयार है। संसार में सब गुरु बन बैठे हैं। आपका पड़ोसी भी आपका गुरु बन जाएगा, आपको कुछ नहीं आता वो आपको सिखाने के लिए तैयार है। आपका नुकसान हुआ, आपका पड़ोसी आपके पास आके बोल देगा, अरे मेरे पे ना पूछ लेता,
आपने 500 रुपए की चीज ले ली, आपका पड़ोसी बोलेगा मैं तो 250 की लाया हूं, बेवकूफ बना दे, तुझे 500 की दे दी। सिखाने के लिए सब तैयार मेरे पे, सब गुरु और ऊपर बैठे हैं, सब गुरु है संसार में। परमेश्वर का वचन कहता है कि कोई चेला भी बनना सीखे। आमीन। हम यीशु मसीह के चेले हैं। आमीन। हमारा गुरु एक है, लाखों करोड़ों नहीं बनाए हमने, एक ही गुरु है। पूरे संसार का उद्धार करने वाला एक ही है, यीशु मसीह। उसी को हमने अपना दिल दे बैठे हैं। आमीन। आज दिनों के हिसाब से लोग बदलते हैं। आज सोमवार है, आज इसका बनूंगा मैं, आज मंगलवार है, आज इसका बनूंगा मैं। सोमवार को मैंने काले कपड़े पहने थे, आज मैं सफेद पहनूंगा क्योंकि आज मैंने सफेद लोगों की मीटिंग में जाना है। आज मुझे काले कपड़ों के लोगों की मीटिंग में जाना है। आज भगवा रंग के वो संतरी रंग के लोग। अरे आप संसार घूम लो, उद्धार यीशु मसीह में मिलेगा। आमीन। क्योंकि वो वस्त्रों से मतलब नहीं रखता, वो आत्मा से मतलब रखता है। और हमें आत्मिक जीवन की भरपूरी में अगर चलना है तो यीशु में अपने जड़ को गाड़ देना है। जड़ का मतलब मान लेना है कि प्रभु अनंत काल तक तू ही हमारा परमेश्वर है। आमीन। और प्रभु का वचन कहता है कि वो आदि शिक्षा पे ध्यान नहीं देते, अगर ध्यान देते तो परंपराओं में फंसते और अहेर बन जाते। आज शैतान के बहुत सारे गुलाम बने, मसीह लोग भी गुलाम बन चुके। मसीह लोग भी क्या बन गए? गुलाम बन चुके। अगर आपको विश्वास है कि आपके प्रभु ने आपको क्या कर दिया है, आजाद कर दिया, छुड़ा लिया है, तो आप गुलामी में जी रहे हैं। 15 अगस्त का क्या है? चलो एक सुझाव और एक बात बोलता हूं। जितने लोग आत्मिक रीति से आजाद हैं वो चर्च आएंगे 15 अगस्त में। 15 अगस्त वाले दिन वो चर्च आएंगे जितने लोग आत्मिक रीति से आजाद हैं। हालेलुया। अभी चर्च के बाद आप टाइम बता देना, जिस टाइम आप बोलोगे उस टाइम हम 15 अगस्त की मीटिंग रखेंगे, चाहे मैं रखनी पड़े रात को। हालेलुया। लेकिन अगर आप तैयार हैं, अगर आप आत्मिक रीति के सच में परमेश्वर में जीवन की भरपूरी जीना चाहते हैं, हालेलुया, क्योंकि हम छुड़ाए गए हैं, आजाद है, तो हम सब वाकई में हम अपने आज़ादी का जश्न मनाएंगे। हाँ मैं हालेलुया। पता चर्चों में मीटिंग क्यों रखी जाती है 15 अगस्त में? वो इसीलिए क्योंकि वो संसार अपनी रीति से बनाता है, हम अपनी रीति से बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश को आत्मिक रीति से आजाद होने की आवश्यकता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और देखिए लास्ट वचन है, मैं पढ़ रहा हूँ 9वां वचन। ध्यान रखना, परंपराएं, धोखेबाजी और तत्व ज्ञान, इनसे हमेशा बचते रहना। संसार की बातें 9 में लिखा है, क्योंकि इसमें ईश्वर की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। हालेलुया। तो मेरे प्रियो 10 वचन कहता है, और तुम उसी में भरपूर हो गए हो जो सारी प्रधानता और अधिकार का सिर हो। कौन है? यीशु मसीह। क्योंकि परमेश्वर ने साफ साफ कह दिया, मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय के 16 से 21 तक आप जाओगे, वहां पे साफ साफ लिखा है कि स्वर्ग का अधिकार और पृथ्वी का अधिकार सब मुझे दिया गया है। परमेश्वर ने किसके हाथ में कर दिया सब कुछ? यीशु मसीह। तो क्यों चिंता कर रहे? शारीरिक सारी बातें, आपके शरीर से जुड़ी हुई चीजें भी परमेश्वर के पास है और आपकी आत्मा से भी जुड़ी हुई चीजें परमेश्वर के पास है। तो क्यों ना हर तरह से हमारा यीशु मसीह हमारे जीवन में बसने पाए, क्योंकि अगर वो रहेगा तो तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, क्या करोगे, हर बात की चिंता करने वाला यीशु मसीह है। वो चिड़िया के घोंसलों के समान आकाश के परिंदों को खिला सकता है, तो हमें भी खिला सकता है। आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं फिर से कहूँगा, हमें अपना एक आदर्श मान के चलो। जब भी प्रार्थना करो, ये प्रार्थना करो, प्रभु मैं तेरे पीछे चलूंगा जैसे तेरे दास और दासी।
प्रभु मैं भी परमेश्वर पिता, चाहे आज की छुट्टी करनी पड़े नौकरी की, मैं भी तेरे दास दासी की तरह जब अपने दास दासी को तू बिना काम के, बिना उसके नौकरी के, है ना, बिना किसी काम धंधे के खिला सकता है, जिंदा रख सकता है, तो परमेश्वर तो हमारे जीवन में भी काम करेगा। जब तेरे दास दासी देते आए आज तक, तो परमेश्वर हम भी देंगे। जब तू उन्हें खिला सकता तो हमारे जीवन में भी कोई घटी कमी नहीं आएगी। आमीन, हालेलुया। समझ पा रहे मेरे प्रिय, हमने एक बात सीखी है, कभी नहीं बोना छोड़ना, हमेशा बोलते रहो। क्या पता आपका कौन सा पेड़ फले और आप लखपति करोड़पति बन जाए। कितने लोग बिलीव करता है, पाँव पर खड़े हो जाएंगे, अपने पाँव पर खड़े हो जाए। किसान की एक नियत बताऊंगा मैं आपको। किसान की एक नियत होती है, मुट्ठी में भरता दाना और फेंक देता है। उसको मालूम है कि मेरा काम है बोना, फल देना है परमेश्वर का काम। अब आपको क्या पता कौन सा बीज आपका फल जाए। इसलिए जब भी देना खुदा में कभी हाथ मत रोकना, हालेलुया, और ना खुदा के दास के लिए हाथ रोकना। कई घरों में आज भी बस खाली चिल्लर पार्टी रहती है। चिल्लर पार्टी में जीवन मत बिताओ, आप राजा की संतान हैं। आमीन, इसकी राजा की अच्छे से। तो फिर से कहूंगा, पिछले 2-3 महीने से एक बात सीख रहे हैं, अच्छा दो, उत्तम दो, जब लेने की बारी तुम्हारी होगी खुदा भी तुम्हें उत्तम और अच्छा देगा। आमीन। आज देने ही सिखा रहा, खुदा देने वाले बन जाओ। जब मांगने की आपके प्रभु से आप हाथ फैलाओगे यहोवा के सामने, जब खुदा देगा ना, वो कंजूसी नहीं करता, वो तो सारे रास्ते खोल के भर भर के करके देता है। सुनिए मेरे प्रिय, अपने स्थान पर खड़े हो जाओ, अपनी आंखें बंद करिए, बोले परमेश्वर मैं अपने हर समय का, हर बात का, हर काम का, हर कमाई का, हर जीवन के हर हिस्से का बीज बोऊंगा, क्योंकि परमेश्वर फल आप देंगे। मैं चिंता नहीं करूंगा, आज से अपने समय का बराबर बीज बोऊंगा। मैं चिंता नहीं करूंगा, आज से अपनी कमाई का बराबर बीज बोऊंगा। मैं चिंता नहीं करूंगा, आज से क्या खाऊंगा, क्या पहनूंगा, कैसे रहूंगा, कहाँ रहूंगा, कहाँ जाऊंगा, कैसे जाऊंगा। मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं अपना बीज बोऊंगा बराबर। पिता, अच्छे से अच्छा, उत्तम से उत्तम जो आपने मुझे दिया है, उसी में से ही एक उत्तम भाग, एक अच्छा भाग मैं आपके लिए निकालूंगा, मैं आपके लिए निकालूंगा। और पिता, जब भी मैं तेरे सम्मुख आऊंगा, चाहे मैं प्रार्थना करने आऊं, चाहे मैं वचन पढ़ने के लिए आऊं, चाहे मैं आराधना करने के लिए आऊं, चाहे मैं चर्च में आऊं, अपना उत्तम बोलूंगा, अपना बेस्ट बोलूंगा यीशु के नाम में, और शैतान को मैं लज्जित करूंगा यीशु मसीह के नाम से। पिता, वो मुझे धोखा देता है, वो कहता है कि तेरे पास कुछ नहीं, परंतु आज से मैं उसको धोखा दूंगा। मेरे पास जो होगा मैं यीशु में उत्तम दूंगा, बेस्ट दूंगा, मैं उसको लज्जित करूंगा। वो मुझे घबराता है, आज से वो घबराएगा मेरी लाइफ को देख के, मेरे बोलने को देख करके वो चलेगा, मेरे चलने को देख के वो चलेगा, मेरे सोने को देख करके वो चलेगा, मेरे बोलने को देख के वो चलेगा। आज से मेरी लाइफ की उन्नति को देख के यीशु मसीह के नाम में दुष्ट, शैतान, अधर्म, पाप, अंधकार जलेगा यीशु के नाम में। और मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, मैं अपनी जड़ें मजबूत करूंगा, मैं बढ़ता जाऊंगा, दृढ़ होता जाऊंगा, कोई मुझे रोक नहीं सकता, क्योंकि यीशु मेरे साथ है। प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, आज तेरे वचन के लिए धन्यवाद करता हूँ कि मैं आज तुम्हें नहीं कितनी थी,
पूरी भरपूरी के साथ अपने जीवन को जीऊंगा, अपने जीवन को जीऊंगा। एक ही जिंदगी है पिता, एक ही जिंदगी है और मैं इसे आनंद के साथ जीऊंगा। किसी भी कमी घटी में मैं नहीं जीऊंगा, क्योंकि मैं यीशु की संतान हूँ। मेरा यहोवा यीरे मुझे बरकत देने वाला परमेश्वर है। मेरा यहोवा यीरे मेरे बीज जो मैंने बोए हैं फल देने वाला परमेश्वर है। उसने कहा है कि 100 गुना प्लस हो जाओ, 100 गुना प्लस हो जाओ। आज रिसीव करें यीशु मसीह के नाम में, हम 100 गुना प्लस है। यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में हम 100 गुना प्लस है। आमीन का रिसीव में जिसका आमीन ज्यादा ऊंचा है वो प्लस है, 100 गुना प्लस हो जाए, 100 गुना प्लस हो जाए। इस तरीके से एक पॉइंट 100 गुना प्लस हो जाए। यीशु मसीह के नाम में हम 100 गुना प्लस हो रहे हैं। आमीन। थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं, मैं प्रभु से कहें मैं राजा की संतान, घुट घुट के जीना मेरे लिए नहीं है। दुख और मुसीबत मेरे लिए नहीं है। समस्या, परेशानी और चिंता मेरे लिए नहीं है। मैं आत्मिक राह में चलने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी आत्मा खुदा तेरे हाथ में है। आनंद मेरे जीवन का हिस्सा है, खुशी मेरे जीवन का हिस्सा है, बढ़ोतरी मेरे जीवन का हिस्सा है, शांति मेरे जीवन का हिस्सा है, आशीष मेरे जीवन का हिस्सा है और मुझसे कोई नहीं छीन सकता। यीशु मेरे जीवन का हिस्सा है। मैं याकूब की संतान हूँ। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आज के वचन के अनुसार आज से मैं अपना बोना, मैं अपना मजबूत होना, दृढ़ होना, जड़ पकड़ना और ज्यादा तुझ में आशीष पाना और बढ़ते जाना। प्रभु मैं कभी नहीं पीछे मुड़ूंगा, मैं कभी पीछे मुड़ूंगा नहीं। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। क्या चलना चाहते हैं यीशु के पीछे? क्या सचमुच चलना चाहते हैं तो इस घर को गाएं और चलो, क्योंकि प्रभु चाहता है कि आप बढ़े। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। संसार के किसी काम में मैं वापस नहीं जाऊंगा, संसार के किसी भाग में मैं अपना भाग लेने नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा भाग अब यीशु है। मेरा हिस्सा, मेरे जीवन का सब कुछ मेरा प्रभु है और मेरी बढ़ोतरी, मेरी उन्नति मेरा यीशु है। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। चाहे हमारे साथ कोई हो चाहे ना हो, मैं अकेला विश्वास करता हूँ तो मेरा कर्तव्य है कि मैं अपने प्रभु का पालन करूँ, उसकी आज्ञाओं का पालन करूँ, उसके वचन पे चलूँ। तो इसीलिए अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, अगर कोई मेरे साथ ना आए, फिर भी मैं ना लौटूंगा, चलता रहूंगा, ना लौटूंगा प्रभु, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, क्योंकि मेरा ये विश्वास है, बोले मेरा ये विश्वास है। अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, अगर मैं उसका इनकार ना करूं, जय पाऊंगा, जय पाऊंगा, हाँ जय पाऊंगा, जय पाऊंगा, हाँ जय पाऊंगा।
चाहते हैं, लेकिन उस जिंदगी को सफल जीना कोई नहीं चाहता। अगर कोई यीशु के पीछे चलता है वो अपनी जिंदगी को जयवंत होकर के जिएगा, सफल होकर जिएगा। एक बात पता है, हम इस संसार से आज नहीं कल तो जाएंगे, परंतु प्रयत्न करो, कोशिश करो, मेहनत करो और सच में यीशु के पीछे चलो कि हम इस जिंदगी को सफल बना के जाएं, सफल बना के जाएं। क्योंकि आज तक जितने चले गए, जितने आए थे, किसी का भी जीवन सफल नहीं था। परमेश्वर ने नियम ठहराए हैं, जो इस नियमों पे चल के और यीशु मसीह पर भरोसा विश्वास रख के और खुदा के साथ बना रहे अंत तक, प्रभु का वचन कहता कि वो जयवंत हो जाएगा। और हम सब जितने आज खड़े हैं चर्च में, हम सब कोई जयवंत होने के लिए बुलाए गए हैं। क्या हम जयवंत होंगे? अपने हाथों को उठाएं, अपने हाथों को उठाएं और बोले यस, हम जयवंत होंगे। यीशु मसीह के नाम से हम सब जयवंत होंगे। आमीन।